जो स्टार्टिंग की जो थ्योरी है, जिसे अपन लोग डॉ थ्योरी कहते हैं, उस डॉ थ्योरी के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कैंडल की ओपन पे ही लगाई जाती है। अब डॉ थ्योरी क्या है, इसको हम थोड़ा सा देखें, समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहली थ्योरी है टेक्निकल्स की, बहुत आसान है, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट वो नहीं है, साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज है। आसान चीज क्या है कि फर्ज करते हैं जो हमने अभी देखा वो बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा। डॉ थ्योरी कह रही है आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ आपने जो अगला स्टेप है वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसा होगा? अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। 3 ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज होता है। ये साइडवेज जो है ये काफी जो है ना, जिसे कहते हैं इसकी अहमियत है। अगर अप ट्रेंड के अंदर जाने के बाद ये साइडवेज में जाएगा तो अकॉर्डिंग टू डॉ थ्योरी ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनेगा। अगर ये डाउन ट्रेंड में जाने के बाद साइडवेज जाएगा तो इसका मतलब ये एक्युमुलेशन फेज बनेगा। फिर से रिपीट करता हूं, आसानी होगी। 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब इसके अंदर जो साइडवेज है काफी अहमियत का हामिल है। अप ट्रेंड में जाने के बाद अगर कोई चीज साइडवेज में जाती है कि इसके अंदर जो है ये ज्यादातर चांसेस है कि यहां पे माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में आने के बाद कोई चीज साइडवेज में गई है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो एक्युमुलेशन फेज बनेगा, मतलब जमा होगा वहां माल, ऊपर तकसीम किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चिपकाया जाएगा, आपको पहनाया जाएगा, बेचा जाएगा। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हमने जो है वो डाउन ट्रेंड में आने के बाद अगर कोई चीज साइडवेज जा रही है तो हमारे निशाने पे आ जानी चाहिए। एक्युमुलेशन फेज में भी हमने एक्युमुलेट नहीं करना है। उसकी वजह क्या है कि हम जो है ना वो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं वो वहां पे एक्युमुलेट करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड है, पराया पैसा है, लोगों का माल है, बैंक्स हैं वो अपने लिए खुद खरीदारी, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये वो एक्युमुलेट करते हैं। एक्युमुलेशन फेज खत्म जब होता है यानी कि वो अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़ता है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद साइडवेज में गया, साइडवेज में जाने के बाद उसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा और जैसे ही तोड़ा वहां पे हमारी पोजीशन होनी चाहिए। डाउन ट्रेंड में आने के बाद साइडवेज में गया है तो हमारे निशाने पे होना चाहिए, हमारी उसमें पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो साइडवेज से निकले, उसको ब्रेक करे, ऊपर की तरफ उसे तोड़े, ग्रीन कैंडल बनाए और आपको लगे कि हाँ इसने साइडवेज फेस को तोड़ दिया है, वहां पे उसके अंदर हमने पोजीशन बनानी है। क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि वो डाउन ट्रेंड में आने के बाद साइडवेज में गया, ठीक है, और वो फिर नीचे चला गया, फिर उसने नीचे का रास्ता पकड़ लिया, फिर साइडवेज में गया, फिर नीचे चला गया। इस तरह भी कर सकता है, जैसे कि ऊपर से नीचे आया, साइडवेज में चला गया, आपने बोला यार ये तो एक्युमुलेशन फेज है, बैठ जाओ, वो फिर नीचे चला गया, फिर जाने के बाद फिर साइडवेज में चला गया। आपने बोला चलो ये तो एक्युमुलेशन नहीं था, यहाँ पे मैंने थोड़ा खरीदा है, ये एक्युमुलेशन है तो मैं यहाँ पे एवरेज कर लूं, नहीं, यहाँ पे जाने के बाद ये फिर नीचे जा सकता है। तो डॉ थ्योरी कह रही है 3 ट्रेंड होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। 3 ट्रेंड के अंदर जो है जैसे कि मैंने बताया एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज आइडेंटिफाई आपको करना है। अब ट्रेंड में जाने के बाद साइडवेज गया है, 60 to 70% चांसेस होंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनेगा। डाउन ट्रेंड में आने के बाद साइडवेज में गया है तो 60 to 70% चांसेस होंगे कि एक्युमुलेशन फेज बनेगा। लेकिन वो चांसेस होगा जब वो अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ यार यहाँ ये एक्युमुलेशन फेज था। अगर फैजा भाई अभी आपने कहा कि एक्यूमुलेशन फेज वो तोड़े उसके बाद भी वो नीचे आ सकता है, तो फिर भी 80% बाय कहाँ बनेगी कि अब यार यहाँ से तो ये ऊपर की तरफ अब जाएगा ही जाएगा, वो जबरदस्त जबरदस्त। इससे आगे जो है ना हमने ये करना होगा कि इसके बाद की जो 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 स्ट्रेटेजी आई है, जैसे कि इलियट वेव आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये साइडवेज चला गया। अब इलियट वेव क्या कह रही है कि जिस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में गया, फर्ज करें ऊपर से नीचे की तरफ आया, साइडवेज में गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज में गया, तो ये कितने वेव हो गई? इसकी 2 वेव हो गई। फिर नीचे आया, फिर साइडवेज में चला गया, ये तीसरी वेव हो गई। फिर नीचे आया और फिर साइडवेज में चला गया। तो इलियट और वुल्फ की जो थ्योरी है वो ये कह रही है कि इसको 5वां जो ये अपना लो ब्रेक करे, एक इसने देखें, एक लो इसका ये था, इसने इसको ब्रेक कर दिया, अगला लो लगाया, 2 हो गए, 3, 4, जब ये चौथा लो अपना ब्रेक करे ना, चौथा लो, तो फिर आप ये कहेंगे कि इसके अंदर यहां पे अब बनने जा रहा है एक्युमुलेशन फेज। किसी भी ट्रेंड की डे, वीक, मंथ
ये जो चार्ट आप लगाकर देखेंगे उसमें आपको दिखेगा कि एक ही ट्रेंड की 3 से 4 कैंडलें, 5 6, ज्यादा से ज्यादा 6, हर दफा नहीं बनती 6, लेकिन 3 4 चली जाती हैं, 5 भी चली जाती है। इसी तरीके से जो इलियट और वुल्फ की थ्योरी है वो ये कह रही है कि वेव्स भी इसी तरीके से 4 से 5 बनती हैं। अगर आप देख रहे हैं किसी चीज को, वो अपना चौथा लो, पांचवा लो तोड़ रहा है, कैंडल का लो नहीं, वेव का लो हम देखते हैं कि जी हम लगा रहे हैं इसके ऊपर, कैंडल के ऊपर, तो हम पिछली ग्रीन कैंडल पे लगाएंगे या पिछले लो पे लगा देंगे। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, जो वेव का लो होगा वो आप देखें ना, यहां पे आपको खुद इससे आइडिया होगा इसके चार्ट से कि इसने कितने लोस तोड़े अपने। टीआरजी जब नीचे की तरफ आ रहा था तो ये देखें, इसने पहला लो बनाया ये, ठीक है, ये वापस यहां से उठा, फिर इसने बनाया लो ये, तो यानी कि इसने अपना पहला लो ये तोड़ दिया, फिर ये ऊपर उठा, फिर ये नीचे की तरफ आया, इसने अगला लो लगाया ये, तो यानी कि इसने अपने पिछले लो को ब्रेक कर दिया, फिर ये उठा ऊपर, फिर ये नीचे की तरफ आया तो इसने अपने ये पिछले वाले लो को क्रॉस कर दिया। कैंडल के अंदर अगर हम लो लगा रहे हैं तो वो तो ओपन प्राइस के ऊपर लगाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लेकिन अगर हम वेव के ऊपर लगा रहे हैं तो ये वेव की सपोर्ट है, फिर अगली ये सपोर्ट है, फिर इसी तरीके से वेव की सपोर्टें जो हैं वो वेव्स पे लगेंगी। जैसे कि नीचे की तरफ आया 3 4 इसने वेव्स बनाने के बाद, फिर इसने बाउंस किया तो थोड़ा सा ही ऊपर की तरफ गया। इसी तरह अप ट्रेंड में भी यही माजरा आपके सामने होगा। फर्ज करते हैं कि इसने एक पहला हाई लगाया ये यहां पे, फिर ये नीचे घूमा, फिर इसने दूसरा हाई लगाया जाके यहां पे, तो इसने क्या किया, इस पहले हाई को ब्रेक कर दिया, फिर इसने थोड़ा सांस लिया, ये लो लगाया, फिर ये ऊपर गया, ये इसने हाई लगाया। अप ट्रेंड के अंदर ये जो है ना अपने हाई को तोड़ता हुआ जाएगा ऊपर की तरफ, नए नए हाई बनाएगा। डाउन ट्रेंड के अंदर ये नए नए लो बनाएगा, अपने पिछले लोस को तोड़ता हुआ जाएगा। जैसे कि इस टाइम ये डाउन ट्रेंड में आने के बाद साइडवेज में किया हुआ है, तो चांसेस इसके काफी कवि हैं कि ये इसके अंदर ये एक्युमुलेशन फेज बनेगा। लेकिन कंफर्म कब होगा, जब ये इसको तोड़ेगा। अगर हम एक्युमुलेशन में बैठ जाएं तो हमें कितने दिन लग जाएंगे, हम बैठ गए पकड़ के बैठे रहे, कितने दिन लग गए हमें। तो एक्युमुलेशन में हमने नहीं फंसना, मतलब साइडवेज में हमने नहीं फंसना। अब साइडवेज ऊपर हो नीचे हो, हमने फंसना नहीं है। अब अगर आप पीछे थोड़ा सा पीछे देखें इस चार्ट को, तो इसने देखें यहां पे एक बड़े कमाल वाली बात है, ये देखें ये ऊपर से नीचे की तरफ आया, इतना इसको मार पड़ी, यहां पे जाने के बाद ये साइडवेज में चला गया। अब हम जैसे जो सियाणे हैं वो कह रहे हैं कि यार ये तो बने ही बने एक्युमुलेशन फेज, लेकिन क्या हुआ, नहीं बना। अगर आप उसको इंतजार नहीं करेंगे तो फिर ट्रैप हो जाएंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे। फिर यहां पे साइडवेज बनने लग गया, ये देखें यहां पे कुछ कैंडल ऐसे साइडवेज, चलो चलो ये तो नहीं बना एक्युमुलेशन, चलो ये बनेगा, ये भी नहीं बना, फिर नीचे। तो ये चीज पे भी हमने ध्यान रखना है कि सामने क्या हो रहा है, सेंटिमेंट्स मार्केट के क्या है, मार्केट इस टाइम किस पोजीशन पे मौजूद है, मैं जो स्टॉक लेने जा रहा हूं वो इस टाइम किस पोजीशन पे मौजूद है। कहीं मैं मार्केट के अगेंस्ट तो फैसला नहीं कर रहा, मार्केट नेगेटिव जा रही है, मैं बाय कर रहा हूं चीजों को। अब इसके लिए एक बहुत आसान और बहुत जबरदस्त एक चीज मैं आपको समझाता हूं, ये आपके बड़े काम आएगी। और ये समझिए कि आपका एक पहला इंडिकेटर भी हो जाएगा। इंडिकेटर के ऑप्शन में जाना है, उससे आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि बहुत आपके लिए आसानी है। ये देख रहे हैं 52 वीक हाई लो, ये आपने प्लेस कर दिया, अब आपके सामने ना यहाँ पे इसका 52 वीक हाई और लो बनना हुआ आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहां से गया और जो हाई वाला सोर्स है, ठीक है, उसे मैंने हाई पे कर दिया, वो क्लोज पे उसे मैंने हाई पे कर दिया, जो लो वाला है उसे मैंने लो पे कर दिया, ठीक है। और स्टाइल में गया, स्टाइल में जाने के बाद ये उसमें है तो मैंने इसको स्ट्रेट लाइन में कर दिया। अब इसने क्या किया कि इसने इसका 52 वीक हाई और लो निकाल कर मेरे को दे दिया। मैं कोई भी स्टॉक लगाऊंगा, अब इसने मेरे को ऑटोमेटिक हाई और लो मतलब निकाल कर दे दिया, 52 वीक हाई और 52 वीक लो। यानी कि आपने जब भी किसी चीज को परचेज करना है और जब वो इतना उसे मार पड़ती है और जब वो इतना नीचे आता है, उसके बाद जब वो अपने 52 वीक लो के पास है, तो वो काफी अच्छा एक ऑप्शन होता है कि वहां पे आप उसे बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म भी कोई इतना नहीं कि आप उसको सालों के लिए सोचें ना, आप टारगेट सोचें, आप अरसा मत सोचें। आप ये सोचें कि यार मैंने लिया है, ये फर्ज करें मैं इसे 64 रुपए पे पकड़ता हूं,
तो पहले ये कहां से जाके रेजिस्ट हुआ, थोड़ा सा उसको देखेंगे तो मुझे पता ही चलेगा कि यार अगर मैं इसको 64 रुपए पे ले रहा हूं तो मैं 75 रुपए 76 रुपए के पास इसमें से मुझे निकलना है। आप ये मत सोचे कि मैं 1 साल के लिए ले रहा हूं, 2 साल, आप कहें कि मैं 10 रुपए के लिए ले रहा हूं इससे, या आपका टारगेट 5 रुपए में 5 रुपए के लिए ले रहा हूं इसे। अब वो 5 रुपए ये मेरे को महीने में दिखा दे, या वो 5 रुपए मुझे जो है ना ये 2 महीनों में दिखा दे, मैं तो 5 रुपए लेके निकलूंगा। लेकिन ये उनके लिए है कि जो 52 वीक लो पे बाय कर रहे हैं। जो प्रॉपर तौर पे काम कर रहे हैं वो तो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेंगे।